फिलहाल शुक्रिया। सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झाँकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लोग अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनते हैं, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई शलवार सूट पहन रहा है। तो स्कूल को छोड़ करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सब चलता है। और हमारे आर्टिकल में, संविधान में राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 का हमारा आदेश भी है और कि राइट टू चॉइस का, तो ये हमारे ऊपर है। और हमारे देश में हमारे भारत की बेटे और बेटियों को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री को इस वक्त आप सुनिए, हिजाब विवाद पर उन्होंने क्या कहा एसपी सिंह बघेल को। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया जो हिजाब का जो बैन था उसको जायज ठहराया है उसको कहा कि कर्नाटक सरकार का फैसला सही था। मैं पहले अध्ययन कर लूं तो इसके बारे में बात करूंगा। तो इस वक्त हम एक एक करके बयान भी सुनवा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सदस्य इस वक्त आप कुछ देर पहले सुन रहे थे शाइस्ता को, उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि शिक्षा जरूरी है और ये अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से अगर इस फैसले को एक्सेप्ट किया जाता है, आने वाले दिनों में कुछ विवाद नहीं हो, इस बात की सभी उम्मीद करते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल जैन को इस वक्त सुनिए। जजमेंट भी आया कर्नाटक हाईकोर्ट का, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट सरकार के फैसले को, हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको सही ठहराया है। देखिए, मैंने इस विषय में पहले भी बोला है कि यूनिफॉर्म मतलब क्या है। स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सब लोग एक जैसे रहें, एक ही फॉर्म में रहें, अमीर गरीब जाति बिरादरी धर्म पंथ कुछ न रहे। तो इसके चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब लोग राजनीति करते हैं अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की, इसके कारण से इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। बेसिक बात इसलिए ये बढ़ाई गई है कि मुस्लिम महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो लगाव है, जो श्रद्धा है, उसको कैसे कम किया जाए, इसलिए ये कोशिश की लोगों ने। अब उसमें वो सफल नहीं हो। गौरव भाटिया बीजेपी लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, खूब सियासत हुई, खूब राजनीति हुई, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ चुका है कि हिजाब जरूरी नहीं है। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है जो देश को आगे लेके जाएगा। और इसमें दो बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद संविधान के तहत उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो हिजाब पहनने का हक है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये मूल जो है हिस्सा नहीं है इस्लाम का। और दूसरी बात, मूल अधिकार हृदय है हमारे संविधान के, लेकिन मूल अधिकारों पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस फैसले को आपको धर्म के चश्मे से नहीं देखना है, धर्म के चश्मे को उतार के इसको अनुशासन की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से कि स्कूल और कॉलेज में सभी छात्र बराबर है और वहां पे यूनिफॉर्म हो सकती है, इस चश्मे से आपको इस फैसले को देखना है। गौरव जी, लेकिन जो विवाद कर रहे थे वो कहाँ रुकने वाले हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, कुछ देर में ऐसी बातें आ ही जानी है। देखिए, इस देश में एक कल्चर बन गया है कि संविधान को तार-तार करके और केवल विरोध करिए, प्रदर्शन करिए और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कहे उसकी अनदेखी करिए। लेकिन ये देश केवल और केवल संविधान से चलेगा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद विरोध हुआ,
सीएए में विरोध हुआ, लेकिन देश की जनता एकजुट हो जाती है और ऐसे लोगों को, जो लोग अब प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स बन गए हैं, उनको उचित जवाब देना जानती। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। कर्नाटक में ये हालात बन गए हैं कि धारा 144 लागू है, तो अब ये चुनौती कैसे खत्म होगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बच्चे किसी भी धर्म के हों, वो हमारे अपने बच्चे हैं। बिल्कुल, हमें उन्हें ये बताना होगा कि किताब जो है वो महत्वपूर्ण है और पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आईएएस आईपीएस बनेंगे। और दूसरी बात, अगर आप न्यायालय जाते हैं और फैसला आपके हक में नहीं आता है, तो भी क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप जो है उस फैसले का पालन करें और उसका सम्मान करें? और यही उम्मीद परिपक्वता की मैं सारे बच्चों से करता हूं। हमारा विश्वास है वो उच्च न्यायालय के फैसले को मानेंगे। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक सरकार के सामने यही है कि बच्चे अब लौटे, स्कूल कॉलेजों में लौटे, क्योंकि अब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इस बीच हम अभी तक क्या क्या हुआ है ये बताते हैं। ये पूरा विवाद तब से शुरू हुआ जब कुछ बच्चियां हिजाब पहनकर जाती हैं स्कूल के यूनिफॉर्म के बगैर। उसके बाद वहां पे उन्हें रोका जाता है। ये मामला पहुंचता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में सुनवाई लंबी चलती है, दोनों पक्षों की दलीलें लगातार चलती है, जिसमें कुरान भी मंगाया जाता है। और उसके बाद जो बीते 1 महीने 6 दिन के बाद जो ये फैसला आया है, उसमें यह कहा गया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार, हिजाब बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। ये हम वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां से विवाद ने यू टर्न लिया था। ये जो एक लड़की का, मुस्कान इसका संभवतः नाम है, इसका वीडियो जब सामने आया था, कुछ बच्चे वहां पे भगवा रंग के स्कार्फ में भी पहुंच गए थे और ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं था, ये देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो जयपुर हो या फिर मुर्शिदाबाद हो पश्चिम बंगाल का, इन सब जगहों पे पहुंच गया। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुनिए, उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन के फैसले को उन्होंने उचित ठहराया है। अभी मैं जजमेंट देखा नहीं है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन है। मुझे अभी मैसेज आया कि उसका ऑर्डर हुआ है, तो मैं अभी उसका जजमेंट का ऑर्डर का कॉपी वगैरह देखा नहीं है। तो फैसला आ चुका है, लेकिन डिटेल फैसला क्या कहता है इसका सभी को इंतजार है। और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक बार फिर से बयानबाजी, और उस बयानबाजी में क्या, इन सारी बातों का इंतजार। लेकिन हम आपको